गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाँ जी, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ देखो मैं क्या दिखा रही हूँ। ये सारे मेरा छोटा सा बागान, छोटी सी बगिया जिसमें दिन रात मैं मेहनत करती हूँ। ये देखो फूल ही फूल देख रहे होगे आप लोग सब, है ना? अच्छा लग रहा है ना देख के? मज़ा आ गया। कम टाइम मिलता है मुझे, लेकिन मैं करती हूँ या मेरे पापा करते हैं, दोनों जन मिलके इसको सजाते संवारते रहते हैं। ये भी मैंने ही बनाया था लेकिन टूट रहा है अभी वो। तो दोस्तों मैं आप लोगों से आज चलिए कुछ और बात करना चाहती हूँ। ये तो मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रही थी। एक्चुअली अभी जो पिछले दिनों से बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब पे लव मैरिज को लेके, उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि लव मैरिज करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने भी करी थी और 20 साल होगा इस बात को। 20 साल पहले करी थी। उस टाइम ज़रूर बहुत हुआ था विदिशा में जब मैंने लव मैरिज करी थी, क्योंकि मैं अच्छी खासी पोजीशन पे थी उस टाइम पर भी, सब मुझे जानते थे। और मेरे जैसी लड़की का लव मैरिज करना बहुत बड़ा इशू बन गया था विदिशा में। जो देखो वो मेरे बारे में डिस्कस कर रहा था, अरे उसने लव मैरिज कर ली, उसने लव मैरिज कर ली। मतलब पहले ऐसा बातें होती थी, मैं आपको बताऊं। लेकिन आजकल सब कुछ सामान्य है। लव मैरिज खुद माँ बाप कर रहे हैं। पर क्या होता है देखो, एक जो अपना सिलेक्शन होता है वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियाँ हो, उनके लिए, है ना? लड़का हो तो इतना अच्छा हो कि वेल सेटल्ड हो, अच्छे से आपकी केयर करने वाला हो, आपसे प्यार करने वाला हो, है ना? अच्छी फैमिली हो, सब कुछ हो, तो फिर पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती है। सेम लड़कियों के साथ भी यही है कि वो भी सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, अच्छे उनके माँ बाप की केयर करें, मतलब लड़के के सब कुछ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आसानी से आजकल शादियाँ हो भी जाती हैं, मैं आपको ये बता दूँ। लेकिन क्या होता है, मैं आज आपको एक बताऊं बात कि आजकल के बच्चों में पैशंस नाम की चीज़ नहीं है, मतलब सब्र नहीं है। सही बोल रही हूँ ना मैं? इसी कारण सारे रिश्ते बिखर जाते हैं। लड़कियां बहुत खूब से शादी करते हैं, लड़के लड़कियां दोनों मिलके, लेकिन जैसे ही शादी होती है और उन्हें सब कुछ सच्चाई सामने, जब कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जैसे ही शादी करते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उन्हें वो कांटे जैसे चुभने लगते हैं, एक एक बुराई सामने आने लगती है एक दूसरे की। और फिर वो जो रिश्ता इतना प्यार वाला हुआ करता था, जीने मरने की कसम खाई जाती थी एक दूसरे के लिए कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, वो सब कहीं धूमिल सा हो जाता है। तो क्या प्यार इतना सस्ता है? इतना है कि इतनी सी चीज़ों से टूट जाता है? प्यार तो वो होता है जिसमें एक दूसरे की सारी बुराई तक हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ ज़िंदगी निकालते हैं कि चलो ठीक है, जैसा भी है हमारा ही सिलेक्शन है, हम उसको सहेंगे, सब करेंगे। ये चीज़ आजकल के लड़के लड़कियों में नहीं है। बहुत जल्दी शादी करते हैं और तुरंत रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। आजकल हर दूसरे घर में आप लोग देखोगे कि लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं और उनकी कहीं वाइफ भाग गई तो कहीं पति चला गया, मतलब भागा नहीं तो मतलब छोड़ दिया। ये कि शादी करके आए, लड़की वापस घर आ जाती है 1-2 महीने। मेरे घर के आसपास 4-6 घर ऐसे हैं जहाँ शादियाँ हुई और लड़कियाँ वापस आ गई, या लड़के ऐसे हैं जिनकी वाइफ चली गई। तो मतलब बहुत से घरों में ऐसा हो रहा है और आजकल ये कॉमन सा हो गया है कि माँ बाप लाखों करोड़ों रुपए शादियों में खर्चा करते हैं और शादी निभ नहीं पाती है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, है ना? सही बोल रही हूँ ना दोस्तों? आप लोगों की राय लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं सच जो टॉपिक लाती हूँ बहुत सोच समझ के अपने चैनल पे लेके आती हूँ कि ये सब बहुत बहुत मुश्किल हो गया है दोस्तों। और एक पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है
कि वो अपने बच्चे को इतना मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, उसके बाद उनका लड़का लड़की वैसा ही बैठा हुआ। मैं पर्टिकुलर कोई लड़कियों के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ, लड़कों के लिए भी और लड़की के लिए भी, कि ऐसा हो रहा है आजकल। लेकिन इसके पीछे क्या है, ये चीज़ सोचने वाली बात है। कि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, सोचो ये मेरा डायलॉग है ना, कि इस चीज़ को भी सोचो कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि पैसेंस नहीं है, एक दूसरे के लिए सुन नहीं सकते, मतलब ईगो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इतना ईगो लेके चलते हैं। उन्हें ये लगता है हम तो भैया सेल्फ डिपेंड हैं, हम तो कमाने वाले हैं, हम खुद से अपनी लाइफ जी लेंगे, हम एक शब्द नहीं सुन सकते। ये चीज़ हो गई है जिससे रिश्ते नहीं टिकते हैं। ईगो आ गया है, बहुत सारा ईगो आ गया। पहले कहते थे कि लड़कों में ईगो होता है, लेकिन आजकल लड़कियां भी बहुत ज़्यादा ईगो रखती हैं। और क्यों रखती हैं? क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड हैं, वो किसी की नहीं सुनती। उन्हें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सामने वाला ही गलत होगा। ये है। तो देखो, मैं तो सबके लिए बोलूँगी कि थोड़ा सा यदि आप लोग पैशेंस रखोगे, सोच समझ के काम करोगे, थोड़ी सी मतलब सहनशीलता रखोगे अपनी लाइफ में, तो रिश्ते बखूबी निभेंगे। और मैं कहती हूँ ना कि यदि, मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग में ही बोला हो कि यदि जब कोई एक कुछ कह रहा हो ना, यदि जोड़े में से किसी एक ने भी कुछ बोलना शुरू किया है, तो वहाँ से हट जाओ या थोड़ी देर सुन लो। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, उसको दिमाग में मत रखो उस चीज़ को। तो रिश्ते निभने लगेंगे और जो लड़ाइयाँ हैं ना वो टलने लगेंगी। और ऐसा थोड़ी सी बार हुआ ना, तो आपका रिश्ता इतना पक्का हो जाएगा कि फिर उसे कोई चाह कर भी नहीं तोड़ सकता है दोस्तों। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, कि जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हर घर में, मतलब हर दूसरे घर में, हर घर में तो नहीं बोलूँगी, हर दूसरे घर में ये कहानी है। और रहा यूट्यूब चैनल पे ये सब जो लव मैरिज कपल, क्यूट कपल, ये सब जो दिखाए जाते हैं, ये सब जो चीज़ वो लोग दिखा रहे हैं, तो कुछ एक ही चैनल ऐसे हैं जो रियलिटी है उनकी, लेकिन बहुत कुछ छलावा है। मैं आपको ये बता दूं, उन छलावों पे आपको नहीं जाना, आपको अपना दिमाग यूज करना है। ठीक है दोस्तों यही मुझे बोलना है। यूट्यूब पर ऐसे बहुत से कपल का आजकल वीडियो डला रहता है, लव मैरिज कपल, क्यूट कपल, और अब उनका देखो तो अब लड़ाइयों का डला रहता है। क्या हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो हम भाग रहे हैं, तो हम ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं पति भाग रहा है, कहीं पत्नी भाग रही है, तो ये सब हो रहा है। तो वो सब छलावा है, रियल लाइफ में मत लो इन सब चीज़ों को, है ना। मैंने फिर से कहा कि बहुत कम कपल ऐसे हैं यूट्यूब पे जो सच्चाई के साथ हैं, लेकिन बाकी सब तो व्यूज़ के लिए ही हो रहा है यहाँ पर सब कुछ। लेकिन रियल लाइफ में यदि आप पैशेंस रख के चलोगे ना, तो आपका परिवार, आपका जोड़ा कभी भी नहीं टूटेगा और दुनिया के आगे आप एक मिसाल बन सकते हो। यदि खुद से थोड़ी सी सब्र रखोगे, थोड़ी सी सहनशीलता रखोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी लव मैरिज लाइफ और मैरिज लाइफ, तीनों चीज़ ही बोल रही हैं, जिसने सादा मतलब सिंपल शादी करी हो, मैरिज मतलब लव मैरिज ना हो, जिसकी अरेंज हो, तो सारी तरीके से शादियां करो आप, किसी भी तरीके से, चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, आपकी सक्सेस ज़रूर होगी। स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बोलूँगी कि बेटा थोड़ा सा सब्र रखो अपनी लाइफ में, और कोई कुछ कहे ना तो थोड़ा सा सुनने की आदत डाल लोगी ना, और थोड़े ही टाइम सुनना पड़ता है, मैं सच बताऊं ससुराल में, उसके बाद अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि आजकल लड़कियां पहली साल में ही जाके यदि 1 साल तक अपना मुंह बंद रख लेती हैं ना ससुराल में, तो वो पूजने लगती हैं, मैं सही बताऊं। और आपने शुरू से ही अपना 3-5 करना चालू किया वहाँ जाके, तो सब कुछ बिगड़ने लगता है लाइफ में। इसलिए हो सके तो इस मुँह को सिल लोगी ना, तो बहुत सही तरीके से आप अपनी लाइफ जी सकते हो सकता हो लड़कियों को मेरी ये बात बुरी लग रही हो कि मैडम लड़कियों के लिए क्यों बोल रही हैं, लड़कों के लिए क्यों नहीं बोल रही हूँ। देखो बेटा, परिवार तुम्हारा है, और औरत को हमेशा से ही मतलब एक ममता का, एक भावनाओं को लेके उसका सब रूप माना जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, एक ममता होती है औरतों में, मतलब ये सब चीज़ होती है। तो
कहीं ना कहीं औरतों से ही ये चीज़ की ख्वाहिश की जाती है कि यार सबको लेके चलो, है ना। ये खैर मैं कोई आप लोगों के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं बोल रही, मैं तो सिर्फ अपनी राय पेश कर रही हूँ। मानना है नहीं मानना, कितना सही बोल रही हूँ कितना गलत बोल रही हूँ, वो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैडम सही बोल रही हैं कि नहीं बोल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग लंबा हो रहा है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बहुत जल्दी नया टॉपिक लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक बार और मेरे पेड़ों को देख लीजिएगा, मेरी मेहनत। हालांकि पता है हमारी छत बहुत छोटी है, मैं आपको बताऊँ, है ना, क्योंकि मैं मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, और मेरे मम्मी पापा मतलब ये जो घर है, मेरा भाई का घर अलग है, मेरा एक ही भाई और हम 3 बहनें हैं। तो 2 बहनें तो मेरी मतलब एक दतिया में है और एक जबलपुर में है, एमपी में ही है, और मैं विदिशा में ही हूँ। मम्मी पिछले 5 सालों से मैं मम्मी पापा के ही साथ हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और उससे पहले मेरा डाइवोर्स हुआ था। फिर हस्बैंड की डेथ तो खैर अभी हुई है, ऐसा है। तो जब से मैं माँ बाप के साथ रह रही हूँ अपने, और ये सब मतलब मैं और मेरे पापा करते हैं ये सब देख रेख। और मतलब मुझे गार्डनिंग का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब अच्छे फूल खिलते हुए देख के मेरा मन भी गार्डन गार्डन हो जाता है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अभी शाम के टाइम आती ना तो मैं और अच्छे से आपको दिखाती, अभी धूप बहुत तेज़ है इसलिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैं बाय बाय करती हूँ आप लोगों से, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। आई लव यू।